हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूपी नीट राउंड 3 का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन गोइंग ऑन है। 9 अक्टूबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। जिस बच्चे ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है अगर आप यूपी से एमबीबीएस करना चाह रहे हो। देखो, यूपी में जो प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स हैं, प्राइवेट एमबीबीएस एंड बीडीएस की, ये सारी की सारी सीट्स ओपन फॉर ऑल होती हैं। दैट मीन्स ऑल इंडिया कोटा का कोई भी बच्चा, मतलब ऑल इंडिया के किसी कोने से कोई भी बच्चा अगर यूपी से एमबीबीएस और बीडीएस करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। ओनली फॉर प्राइवेट की बात कर रहा हूं भी। गवर्नमेंट सीट्स जो होती हैं वो 15% सीट एमसीसी में चली जाती हैं एंड 85% सीट्स जो यूपी नीट से फिल होंगी वो ओनली फॉर यूपी स्टेट जो बच्चे हैं उनके लिए होती हैं। अब राउंड 3 में कितनी सीट अभी भी वैकेंट है? राउंड 3 में प्राइवेट कॉलेजेस का क्या कट ऑफ गया था? राउंड 2 में, 3 बोल रहा हूं, राउंड 2 में क्या कट ऑफ गया था? राउंड 3 में कट ऑफ अप जाएगा कि कट ऑफ डाउन जाएगा? ये हर एक चीज का अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अभी भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों की नीट की काउंसलिंग को एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। केजीएमयू लखनऊ एक सीट है। देखो, ये जो लिस्ट आपको दिख रही है ना, यहाँ पे ये कॉलेज का नाम दिख रहा है, इस्टेब्लिश्ड ईयर दिख रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स के बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अपनी चॉइसेस को किस तरीके से अरेंज करो। जो कॉलेज जितना ओल्ड होता जाता है वहां की उतनी जो वहां पे एजुकेशन से रिलेटेड सुविधाएं होती हैं वो अच्छी होती जाती हैं, क्योंकि ईयर बाय ईयर कॉलेज में इम्प्रूवमेंट होता है। जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है इस साल, वो है तो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज, बट उसके उसमें जो सुविधाएं, इक्विपमेंट्स, जो फैकल्टी, ये सारी चीजें रहेंगी वो पुराने कॉलेजेस के कंपैरिजन में थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड रहती हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इस्टेब्लिशमेंट ईयर डाल दिया है, सो दैट कि आप लोग अपनी चॉइसेस को इजी अरेंज कर सको। ये जो आपको वैकेंट सीट दिख रही है ये राउंड 3 की वैकेंट सीट है। ये रियल सीट्स हैं जो कि पोर्टल से निकाली हुई हैं। अभी ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स नहीं आया हुआ है। ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स रिलीज होता है, वो रिलीज होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं होगा। तो ये जो पोर्टल से निकाली हुई रियल सीट्स हैं, जो वर्चुअल सीट मैट्रिक्स, वर्चुअल सीट्स आएंगी जो, वो अभी रिलीज करी जाएंगी जब पोर्टल पे, तब आपको बता दूंगा। क्योंकि वर्चुअल सीट से भी कुछ सीट कन्वर्ट होते हैं जो कि रियल में हो जाती हैं। वर्चुअल सीट्स उनको बोलते हैं जो बच्चों ने अपग्रेडेशन में पोर्टल को डाल रखा है। तो अगर सीट अपग्रेड होगी तो वो वर्चुअल सीट रियल सीट में भी कन्वर्ट हो सकती है। डॉक्टर आरएमएल लखनऊ की बात करें, 2 सीट वैकेंट है। जीएसवीएम कानपुर में 3 है, एमएलएन प्रयागराज में 4 है, एसएन आगरा 1 है, एलएलआरएम मेरठ 3 है, जेआईएमएस ग्रेटर नोएडा 4 है, बीआरडी गोरखपुर में 2 सीट वैकेंट है, झांसी मेडिकल कॉलेज 2 सीट वैकेंट है, यूपी यूआईएमएस सैफई इटावा 3 सीट वैकेंट है, जीएमसी अम्बेडकर नगर 4 सीट वैकेंट है। ये पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स आप लोगों के सामने भी लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख भी सकते हो। जीएमसी सहारनपुर 4 सीट वैकेंट है। इसके बाद आता है जीएमसी कन्नौज 4 सीट है, जीएमसी जालौन 5 है, जीएमसी आजमगढ़ 3 सीट वैकेंट है, जीएमसी बांदा 3 है, जीएमसी फिरोजाबाद 4 है, जीएमसी फैजाबाद या अयोध्या 2 है। देखो, ये जो आप नंबर ऑफ सीट देख रहे हो ना, ये नंबर ऑफ सीट्स आपको अब देखते हुए काफी कम लग रही होंगी। वो इसलिए काफी कम लग रहे हैं क्योंकि अब आप राउंड 3 में आ चुके हो। राउंड 1 और राउंड 2 में मैक्सिमम सीट्स फिल हो जाती हैं, तो राउंड 3 में कुछ ही सीट बचती हैं। अब जब राउंड 3 हो जाएगा तो इसके बाद और कम सीट दिखेंगी आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में, क्योंकि अभी तक भी बच्चों के पास ऑप्शन है कि बच्चे अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे ही राउंड 3 कंप्लीट होगा, अपग्रेडेशन का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तो जो जहां पे है वो वहां पे एडमिशन ले ही लेगा। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये राउंड 3 है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो चुके हैं। सीट मिलती है तो आपको कंपलसरी है कि लेना ही लेना है। अगर आपने सीट नहीं ली तो आप नेक्स्ट राउंड जो भी होगा उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे या इन एलिजिबल हो जाओगे, और आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो भी जब्त हो जाएगी। तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। जीएमसी बस्ती 2 सीट है, जीएमसी बदायूं 2 है, जीएमसी शाहजहांपुर 4 है, जीएमसी बहराइच 1 है, फतेहपुर 1, जीएमसी एएसएमसी, जीएमसी बोल रहा हूँ, एएसएमसी एटा 2 है। एएसएमसी का मतलब है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, जीएमसी का मतलब है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो आप लोग इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। एएसएमसी प्रतापगढ़ 5 सीट वैकेंट है, एएसएमसी देवरिया 3 सीट वैकेंट है,
एएसएमसी हरदोई 1 है, एएसएमसी मिर्जापुर 2, एएसएमसी जौनपुर 3, एएसएमसी गाजीपुर 2, एएसएमसी बुलंदशहर 3, एएसएमसी बिजनौर 2, पीलीभीत 4, गोंडा 3, कानपुर देहात 3, औरैया 3, सुल्तानपुर 5, कौशाम्बी 4, ललितपुर 6, लखीमपुर खीरी 4। कुछ नए कॉलेजेस भी आए हैं इस साल जो कि आप लोगों को दिखा देता हूं। कुछ नए क्या, 2 कॉलेज आए हैं, एक अमेठी है और एक ईएसआईसी का कॉलेज आया है, ग्रेटर नोएडा का वो आया है। ललितपुर में 6 सीट वैकेंट हैं। इसके बाद ललितपुर हो गया, कौशाम्बी 4 है, सुल्तानपुर 5 है, लखीमपुर खीरी 4 है, कुशीनगर 4, चंदौली 3, सोनभद्र 3, अमेठी 3 और ग्रेटर नोएडा 1। तो अगर आप टोटल देखोगे कि ये टोटल सीट्स कितनी हो जाती हैं यहाँ पे, तो टोटल आप लोगों के सामने सीट है जो कि वैकेंट है फॉर राउंड 3 वो है 137 राउंड 3 के लिए वैकेंट है अभी भी। और जो टोटल गवर्नमेंट सीट्स हैं यूपी में 4503 गवर्नमेंट सीट है टोटल। जब स्टार्ट होती है काउंसलिंग, यू कैन से ये स्टेट कोटा की सीट्स हैं जो कि यूपी नीट के अंदर कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। एम्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी यूपी के अंदर है लेकिन इसकी भी सीट्स इंक्लूडेड नहीं क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ये तो एमसीसी के थ्रू पार्टिसिपेट करेगी। एम्स की सीट्स अलग रहती हैं तो इसकी भी सीट्स एमसीसी के थ्रू फिल करी जाएंगी। जो सीट्स स्टेट कोटा में रहती हैं यूपी नीट के थ्रू फिल करी जाती हैं वो मैं बता रहा हूं कि आपको 4503 गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट है और वैकेंट फॉर राउंड 2 137 सीट है। अब बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में, जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं वहां पे कितनी सीट वैकेंट है। ठीक है, देखो ये राउंड 1 का कट ऑफ, राउंड 2 का कट ऑफ आपके सामने लिखा है और वैकेंट सीट फॉर राउंड 2 भी लिखी हुई। तो आप लोग कट ऑफ देखते रहिएगा। कट ऑफ देखने के साथ साथ मैं आपको वैकेंट सीट दिखा देता हूं। श्री राममूर्ति स्मारक बरेली 12 सीट वैकेंट है। ये ग्रेटर नोएडा शारदा यूनिवर्सिटी 11 सीट है। सुभर्ती मेडिकल कॉलेज मेरठ 7 सीट है। हिंद बाराबंकी 2 है। मुजफ्फरनगर 3 है। रोहिलखंड बरेली 17, रामा कानपुर 2, हिंद सीतापुर 4, राजश्री बरेली 36, टीएस मिश्रा लखनऊ 31, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गौतम बुद्ध नगर 14, जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ 7, वरुणार्जुन 10, केएमसी महाराजगंज 6, अजय सांगल इंस्टीट्यूट शामली 4। अब आप लोग एक ये ट्रेंड देख पा रहे होंगे। ट्रेंड क्या चल रहा है यहाँ पे कि जिन कॉलेजेस की फीस नहीं बढ़ी थी उन कॉलेजेस में तो जो सीट्स हैं वो बहुत कम बची हुई हैं और जिन कॉलेजेस की फीस बढ़ गई है उन कॉलेजेस में अच्छी खासी सीट्स अभी भी वैकेंट है। गोरखपुर, श्री गोरक्षनाथ गोरखपुर 1 सीट वैकेंट है। संभल, श्री सिद्धिविनायक संभल 13 है। बीएस कुशवाहा कानपुर 7। करियर, देखिए मुस्लिम माइनॉरिटी और माइनॉरिटीज के ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी इनको थोड़ा सा छोड़ देता हूं। बाकी जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनको पहले डिस्कस कर देता हूं। सरस्वती हापुड़ 12, सरस्वती हापुड़ हाँ 1 सीट वैकेंट है सरस्वती हापुड़ में। और इसके बाद कितनी बचती हैं अभी, ये है। अब आ जाते हैं रामा हापुड़ 1 सीट है। मेयो बाराबंकी 4 है। हेरिटेज वाराणसी 3 है। केडी मथुरा अभी भी 0 सीट्स हैं, मतलब इसकी सारी सीट फिल हो गई हैं। लेकिन जब वर्चुअल वैकेंसी आएगी तो उससे एक ये आइडिया लगेगा कि यहाँ पे सीट्स वैकेंट होने वाली हैं कि नहीं वैकेंट होने वाली हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार केडी मथुरा में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे सारी सीट्स फुल हो गई हैं। रीजन है इसकी फीस नहीं बढ़ी और ये वेस्टर्न यूपी की साइड का, मथुरा आगरा के साइड का अच्छा कॉलेज है, इसलिए इसको बच्चों ने ऑप्ट किया है, पेरेंट्स ने ऑप्ट किया है। कृष्ण मोहन मथुरा की बात करें 14 सीट खाली है। प्रसाद लखनऊ 7 सीट है। सरस्वती उन्नाव 11 है। वेंकटेश्वरा अमरोहा 6 है। यूनाइटेड प्रयागराज 0 सीट्स हैं। नारायणा कानपुर 6 हैं। एसकेएस मथुरा 3 है एंड नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेरठ 4 सीट खाली हैं। ये हो गए नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस जो कि इनमें कोई माइनॉरिटी सीट्स नहीं है। अब मैं माइनॉरिटीज का डेटा दे देता हूं आपको, माइनॉरिटी के साथ और विदाउट माइनॉरिटी भी। करियर इंस्टीट्यूट लखनऊ माइनॉरिटी की सीट्स 4 खाली हैं और नॉन माइनॉरिटी सीट 17 हैं। एराज लखनऊ नॉन माइनॉरिटी सीट्स 0 हैं, नॉन माइनॉरिटी सीट 7 हैं। एफएच आगरा माइनॉरिटी सीट्स 12 हैं, नॉन माइनॉरिटी सीट 26 हैं। इसके बाद आता है इंटीग्रल लखनऊ, नॉन माइनॉरिटी सीट्स 0 हैं, नॉन माइनॉरिटी सीट 19 हैं।
इसके बाद अभी एक और बचा आप लोगों का, अब बचा तीर्थंकर। तीर्थंकर की बात कर लेते हैं। तीर्थंकर में माइनॉरिटी सीट्स 57 है, नॉन माइनॉरिटी सीट्स 12 हैं। ये जो भी मैंने माइनॉरिटी के कॉलेजेस आपको बताए हैं ना, इनकी फीस इतनी बढ़ गई है कि इनका सबका पैकेज लगभग 1 करोड़ के आसपास जा रहा है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको लोअर रैंक तक सीट मिल सकती है इसमें, तो थोड़ा सा बजट का भी ध्यान दीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप बजट पे थोड़ा फोकस करेंगे, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। अब जो टोटल सीट्स वैकेंट हैं वो है 328 प्लस 73। प्लस 73 ये कौन सी हैं? ये माइनॉरिटी सीट्स हैं, माइनॉरिटी सीट्स। तीर्थंकर में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी सीट्स खाली हैं। रीजन है उसका, क्योंकि वो जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। बाकी जो कॉलेजेस हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज हैं, तो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में इतनी सीट्स नहीं खाली हैं। जैन माइनॉरिटी कॉलेज में जैन सीट्स रिजर्व होने की वजह से सबसे ज्यादा सीट तीर्थंकर में खाली हैं। तीर्थंकर बोल रहा हूँ नहीं यार, तीर्थंकर नहीं, इसका क्या नाम है, हाँ तीर्थंकर महावीर मुरादाबाद। तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। एक और तीर्थंकर इसमें लिखा हुआ है, ये वही है, माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी दोनों मिलके। तीर्थंकर महावीर में देखिए 57 सीट्स खाली हैं माइनॉरिटी की, क्योंकि ये जैन माइनॉरिटी कॉलेज है, इसलिए अभी भी यहाँ पे 57 सीट्स वैकेंट हैं। जबकि नॉन माइनॉरिटी की सीट्स सिर्फ 12 वैकेंट बची हैं। याद रखिएगा पैकेज इसका लगभग लगभग 1 करोड़ का जा रहा है, मतलब जो आपका बजट रहेगा वो अच्छा खासा बजट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। अब आप ये देखो कि कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस में हाइक नहीं हुआ है, उन कॉलेजेस की सीट्स मैक्सिमम फुल हो चुकी हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो राउंड 3 का जो कट ऑफ है ना, वो स्लाइटली हायर साइड आपको दिखेगा। जैसे देखो राउंड 1 से क्या हुआ, राउंड 2 में कट ऑफ डाउन हुआ था, लेकिन अब राउंड 3 में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा बची नहीं, तो ये स्लाइटली अप जाता दिख रहा है इन कंपैरिजन टू राउंड 2। लेकिन एग्जैक्ट स्टेटस क्या रहेगा वो पता चलेगा जैसे ही राउंड 3 की स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उससे कैसे पता चलेगा? स्टेट मेरिट लिस्ट से ये पता चलेगा कि क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं राउंड 3 में, तो भैया कट ऑफ अच्छी खासी अब चली जाएगी। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डाउन रहते हैं या स्टेबल रहते हैं, ज्यादा खास इंक्रीमेंट नहीं होता है, तो फिर आप ये समझिए कि स्लाइटली चेंज दिखेगा अपर साइड में। राउंड 1 में क्या हुआ, राउंड 1 में बच्चों ने अच्छा खासा फ्री एग्जिट लिया, तो उन कॉलेजेस को मतलब बच्चों ने ऐसे चॉइस फिलिंग करी थी जिसका कोई यूजेस नहीं था, जो भी मन किया वो डाल दिया। इसके बाद राउंड 2 में उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट दिखा कि जो कॉलेजेस ने फीस बढ़ाई थी उनकी शार्पली कट ऑफ गिरती दिख गई, क्योंकि बच्चों ने उसको छोड़ा और फिर ऑप्ट नहीं किया। जिसके पास बजट नहीं अच्छा उसने ऑप्ट नहीं किया। सेम यही चीज राउंड 3 में दिखेगी। जो कॉलेजेस की फीस हाइक नहीं हुई है उसमें आप एक्सपेक्ट मत करो कि राउंड 2 से कट ऑफ लो रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। राउंड 2 से कट ऑफ हायर साइड ही आपको दिखेगी। रीजन है उसका, अभी तक बच्चे जिनकी थोड़ी सी अच्छी रैंक थी वो ये ट्राई कर रहे थे कि उनको छत्तीसगढ़ में सीट मिल जाए। छत्तीसगढ़ में अगर बच्चे को सीट नहीं मिलती दिखेगी, तो अब बच्चा लो बजट कॉलेजेस में यूपी में भी आता दिखेगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे इसके साथ साथ, कि जो लो बजट स्टेट्स थे अगर वहां पे बच्चे को सीट नहीं मिलती दिखेगी तो वो यूपी की तरफ भागेगा लो बजट कॉलेजेस के लिए। और जो बच्चा छत्तीसगढ़ केरला की साइड ट्राई कर रहा था, ये आप समझ लीजिए कि उसकी यूपी के कंपैरिजन में अच्छी मेरिट होगी, तो जो लो बजट कॉलेजेस हैं यूपी के उसमें उसको सीट मिल जाएगी। आप ये समझिए, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, इसलिए जिन कॉलेजेस की फीस नहीं बढ़ी है उन कॉलेजेस की राउंड 3 में कट ऑफ डाउन होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, अप जाने के संकेत दिख रहे हैं बराबर बराबर। अगर आप लोग अभी भी प्लान कर रहे हो कि राउंड 3 में आपको सीट मिल जाए, आपकी रैंक कितनी है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस कॉलेज में आपको सीट मिल सकती है, ये सारा का सारा अपडेट करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप करो। पेड गाइडेंस ले लो, पेड गाइडेंस में आप लोगों की पूरी पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी, पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। और हमारा पेड गाइडेंस बहुत ही सस्ता है, महंगा नहीं है, आप लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हो इन कंपैरिजन टू अदर कंसल्टेंट्स। जो अदर कंसल्टेंसी चला रहे हैं उनके कंपैरिजन में हमारा बहुत ही सस्ता है, तो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। अभी भी अगर आप चाह रहे हो कि आपको एक सीट मिल जाए, आपकी रैंक क्या है, उस बेस पे कौन सा आपके लिए बेस्ट कॉलेज रहेगा, ये सब के लिए अपडेट के लिए करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पेड गाइडेंस ले लो, उसमें मिल जाए। हेल्पलाइन नंबर देखो आपके सामने ये लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल करोगे तो शायद रिस्पॉन्स ना मिले,
व्हाट्सएप करोगे 100% रेस्पॉन्स मिलेगा, उसमें कोई दो राह नहीं। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई बेसिक क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट लूंगा, हर कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा, आपकी बेसिक क्वेरी सॉल्व कर दी जाए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।